हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम यूपी बोर्ड क्लास 10 की सीरीज कर रहे थे अनसॉल्व्ड की। ठीक है, हमारा सेट कौन था? तीसरा। तो आज 4 प्रॉब्लम हम कर लिए थे, आज देखते हैं उसके आगे की। तो देखिए हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, आज हम उसको करेंगे। हमारी जो पांचवी प्रॉब्लम है, नहीं पांचवी नहीं, चौथी से हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चौथी प्रॉब्लम है, तीन तक हो चुकी है, चौथी प्रॉब्लम हम करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। ठीक, तो हम लिखेंगे दी गई संख्या बराबर 66/180। फिर लिखेंगे दिखाना है कि ये शांत दशमलव या अशांत दशमलव है। ठीक, अब प्रक्रिया या सीधे सीधे हम लिख देंगे क्रिया विधि। ठीक, मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये चीज हम लिखेंगे। तो क्रिया विधि 66/180 है, इसको हम कर लेते हैं फैक्टर। ठीक, तो 11 क्या हो जाएगा, 11 तिया 35 दूनी 66। 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 80 18 गुणे 10। ठीक है, अब यहाँ से 11 गुणे 3 गुणे 2, यहाँ से 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये 11/3 आ रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक अशांत दशमलव है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाता है। ठीक, 1/10 एज इट इज रहने देते हैं। हम 11/3 को सॉल्व करते हैं, 3 3 का 9। ठीक है, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, 3 छंग 18, ऐसे ही पूरा आता जाएगा। तो देखिए ये जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, ठीक है, अशांत दशमलव। ठीक, अब इसी में हमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। अब 13 ठीक बटे 125, जब इसको हम लिखेंगे तो 13 बटे हम क्या लिख सकते हैं, 5 पचाम 25 पंचे 125। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम 8 का गुणा कर दें, ठीक है, 125 में 8 का गुणा कर दें तो देखिए 13 अट्ठे 104 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1000। अब आसानी से हम भाग देंगे, जब आसानी से हम भाग देंगे तो 104 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारी अगली प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है, तो k के मान ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे दिया गया समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, 3x² माइनस का 2kx प्लस 2m बराबर 0। ठीक, समीकरण
में x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखो तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 के गुणे का 2 प्लस 2m बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2 का हम वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 के ये कितना हो जाएगा 2m बराबर 0। इसको हम डाल देते हैं, ये हमारा क्या है, समीकरण 1। ठीक, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण है, ठीक, समीकरण में पुनः x बराबर, ठीक है, क्या हमें दिया गया, 3 दिया है रखने पर। अब x बराबर 3 रखेंगे, देखिए 3 गुणे 3 का वर्ग -2 के गुणे 3 प्लस का कितना हो जाएगा 2m बराबर 0। अब इसको हम कल हल करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 का वर्ग आ जाएगा और 3 का गुणा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 माइनस 3 दूनी 6 के प्लस का 2m बराबर कितना आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, देखिए जब हम घटाएंगे ये हमारा प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए इस इक्वेशन में और इसमें, ठीक, 12 से माइनस जब 27 करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 2 में से 1 गए 1, तो -15 आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस का 2k बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, 2k बराबर 15, या हम कह सकते हैं k बराबर 15/2, 2 से भाग हो जाएगा। तो ये किसका मान आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा k का मान। ठीक, अब k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है बताइए, समीकरण हमारा 1 था 12 माइनस का 4, k की जगह हमें 15/2 रखना है, प्लस का 2m बराबर 0। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस का 2 से भाग दे देंगे, 2 आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2 गुणे 15 प्लस 2m बराबर 0। अब यहाँ से 12 माइनस का 15 दूनी 30 प्लस 2m बराबर 0। ठीक, तो ये हमारे पास 12 से जब 3 माइनस करेंगे, ठीक है, जब 12 से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 18। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस का 18 प्लस 2m बराबर 0। अब हम पक्षांतर करेंगे तो 2m बराबर 18, या m बराबर कितना हो जाएगा 18/2, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह m का मान आ जाएगा। ठीक, तो m का मान कितना आया 9 आया, और k का मान कितना आया 15/2। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। अब अगला प्रश्न जो है देखिए, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया करिए। अब अगला प्रश्न हमारा जो है, ठीक है, कह रहा है यदि बिंदु ए 2,3 बी 5, k और सी 6,7 संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है पहले हम वो लिखेंगे कि बिंदु x1 y1 x2 y2 व x3 y3 संरेख होंगे।
यदि हमारा एक डिटरमिनेंट्स बनेगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0 आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, ठीक, हमें बिंदु क्या दिया गया है, ए दिया है, या हम ऐसे लिख के करेंगे। ठीक, यहाँ करते हैं, लिखेंगे दिया है ए कितना 2 3, बी 5 के और सी 6, 7 संरेख है। ठीक, अब ये संरेख है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 1 5 के 1 6 7, ठीक, 6 7 और 1, ये क्या है, बराबर 0। संरेख है तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस सारणी को हम सॉल्व करते हैं, तो पहले हम, ठीक है, पहले हम 2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, किसके, 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 के इसमें हम करेंगे तो k का गुणा किससे होगा, 1 से हो जाएगा, तो हो जाएगा k और माइनस का 7 हो जाएगा। इसी तरह जब 3 के उसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का गुणा 1 से तो हो जाएगा 5, और 6 का गुणा 1 से तो हो जाएगा 6 1 का 9, 6 माइनस का, फिर 1 का, तो 5 का गुणा किससे हो जाएगा, 7 से, ठीक है, 35 हो जाएगा, और माइनस का 6 के बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2k माइनस का 2 से 14, माइनस 5 में से माइनस 6 गए, माइनस 1 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 3, फिर प्लस 35 माइनस 6 के बराबर 0। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो देखिए के और के एक साथ मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 4k, और ये देखिए 14 में से 3 गए, माइनस का 11, ठीक है, या 35 और 3 ये मिलके कितना हो जाएगा, 38, 38 में से जब 14 जाएगा कितना बचेगा हमारा, प्लस का 4, और 3 में से 1 गए 2, 24 बराबर 0। तो यहाँ से हम पक्षांतर करते हैं तो 4 के बराबर कितना आ जाएगा, 24, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 24 बटे 4, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, तो इस तरह के बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो के बराबर 6 के लिए क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु ए बी सी दिए गए हैं ये क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे के बराबर 6 के लिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे। ठीक, तो के बराबर 6 के लिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे, ऐसे इसको हम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं, तो इसमें दिया गया है हमें, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। चौथे का जो डी है इसमें कह रहा है चित्र में ओ ए सी बी ओ केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, अब वृत्त हमारा क्या होता है, वृत्त हमारा ये होता है। ठीक, अब इसका अगर ये व्यास हो और इसका ठीक ये व्यास हो, तो ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, ये वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा, बताइए, ये छायांकित भाग है। ठीक है, तो यही चीज दिया गया है, ये क्या हो जाएगा हमारा, वृत्त का चतुर्थांश। ठीक, ये हमारा हो जाएगा वृत्त का चतुर्थांश। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब 1/4 ऐसे रहेगा,
पाई का मान 22/7। आर का मान देखिए दिया है, त्रिज्या कितनी है 3.5, 3.5 गुणे 3.5। अब इसको हम हल करते हैं तो 7 पचे 35, 0.5 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 11 में 22, तो हमारे पास आएगा 11/2 गुणे 0.5 गुणे 3.5। ठीक, तो 5 से हम इसमें गुणा करते हैं तो 5 हम 25, 15 2 17, इतना आ जाएगा बटे 2। अब 11 से गुणा करिए, 11 5 55, 5 आया, 11 7 77, 77 5 82, 2 8 आया, 11 का नम 11 और 8 19, इतना आया। अब इसको हमें 2 से भाग देना। देखिए दशमलव हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ हमारा दशमलव नहीं रहेगा। ठीक, अब दशमलव हमारा कितना हो जाएगा 19.525। ठीक है, अब इसको हम 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 2 9 18, उसके बाद 1 बचा, 2 6 12, फिर 5 बचा, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये जो चतुर्थांश था, ठीक है, ब्लैक में लेते हैं, ये जो वृत्त का चतुर्थांश था, ठीक, इसी में एक त्रिभुज भी बन रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज भी बन रहा है। देखिए ये, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बना। हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, इसका निकालना है। ठीक, छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। तो हम अब क्या करेंगे, निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, आधार आधार कितना हो जाएगा हमारा 3.5, और ऊंचाई कितना दिया है देखिए, ये चीज ये दिया है 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.5, दशमलव के बाद 3 अंक तो 0 0 कर देंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, ठीक है, उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गए, 0 12, ठीक, ये 2 ही बचेगा, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 3 गए, कितना आ जाएगा बताइए, 9 में से 3 गए 6, तो 6.125, ठीक है, 6.125, यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। सेंटीमीटर में तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चौथा खंड, अब पांचवा खंड इसका क्या है, पांचवा प्रश्न। तो पांचवें प्रश्न में कह रहा है, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अनंततः अनेक हल हैं। अब हमें ये पता है कि किसी दो रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं यदि उनसे बनने वाली रेखा एक दूसरे को अति व्यापित करती है। ठीक, अतिव्यापित करती मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ये क्या है x अक्ष y अक्ष, अब कोई रेखा अगर ऐसे जा रही हो तो दूसरी भी क्या हो, इसी के ऊपर ऐसे निकल जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, ये एक दूसरे को अतिव्यापित कर रही है। अब समीकरण क्या दिया गया है देखिए,
समीकरण दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6। ठीक, तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 और यहाँ से अगर हम 3y बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा 9x माइनस का 6। अब इसके लिए हम दो सारणी बनाते हैं। ठीक है, x का मान हम रखते जाएंगे और y का मान आता जाएगा। x बराबर 1 रखिए तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर हम रख देते हैं 2, तो 3 दूनी 6, x बराबर 2 हमने रखा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। इसी तरह इस समीकरण के लिए हम करते हैं x और y के कुछ मान निकालते हैं। तो देखिए x बराबर आप रखिए 1, x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए इसमें भी भाई x बराबर 1 रख रहे हैं तो 9 माइनस 6 बराबर 3 आ जाता है और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1 मिल जा रहा है। इसी तरह x बराबर 2 हम रखते हैं तो y बराबर कितना मिल जाता है 4 मिल जाता है। तो अब इनसे और इनसे देखिए, ठीक है, जो भी पॉइंट मिल रहे हैं सब कॉमन है। ठीक है, हम लिखेंगे दोनों रैखिक समीकरण के लिए, ठीक, दोनों रैखिक समीकरण के लिए x और y के निर्देशांक या मान बराबर आ रहे हैं, अतः इनके, ठीक, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, तो इस सवाल को हम ऐसे कर लेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, ठीक है, अब ये रचना पे है तो रचना हमारे सिलेबस में नहीं, इसको हम नहीं देखते हैं। सी, ठीक है, जो सी प्रॉब्लम है इसका पहला, सीधे सीधे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस 58 डिग्री बटे साइन 32 डिग्री माइनस का √3 कॉस 38 कॉसेक 52 बटे 15 1060 1075। अब 10 में, ठीक है, या आपने ये पढ़ा है, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पे सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इसी से इस सवाल को हम करेंगे। देखिए यहाँ पे तो 2 कॉस 58 ऐसे रहा, साइन 32 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 58। ठीक, उसके बाद माइनस का √3 जो हमारा कॉस 38 है, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन का 52। यहाँ पे 1015 1060 और 1075 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस का 15। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 58 अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा कॉस 58। ठीक,
इसी तरह माइनस का √3 जब हम करेंगे तो देखिए cos 38। अब जो अपॉन में साइन 52 है इसको भी हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 माइनस का 38 अपॉन में 10 15 10 60 10 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा cot 15। तो देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा 10 15 cot 15 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है और cos 38 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सीधे सीधे बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन में 10 60। अब 10 60 का मान कितना होता है 10 60 का मान होता है 1/√3 1/√3 की √3 केवल √3 तो 2 माइनस का 1 हो जाएगा और 2 माइनस 1 बराबर 1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। इसको हम ऐसे हल कर लेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। हमारी अगली प्रॉब्लम है सेम ऐसे ही होगा। ठीक है इसमें दिए हैं tan 1 tan 2 ठीक है tan 3 इसी तरह tan 45 फिर tan 88। अब इसका हमें मान निकालना है तो इसमें भी tan 90 माइनस थीटा हम अप्लाई करते हैं। देखिए tan 1 tan 2 ठीक है tan 3 इसको हम tan 45 तक एज इट इज रहने देते हैं। फिर आगे हमारा जो रहेगा अब 45 के बाद 46 रहेगा तो 46 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस का बताइए 46 कब आएगा जब 44 कर देंगे। ठीक इसी तरह अगला टर्म tan 90 माइनस का 43 फिर अगला टर्म tan 90 माइनस का बताइए 3 tan 90 माइनस 2 tan 90 माइनस 1। ठीक है तो देखिए tan 1 tan 2 tan 3 इसी तरह tan 45। ठीक अब यहाँ पे 45 भी रहेगा पहले 45 कर लेते हैं तो tan 45 अब ये tan 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा। ठीक है tan ये 44 ही इसको करिए 44 रहेगा क्योंकि 45 बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक tan 44 तो ये कितना आ जाएगा 10 का 90 माइनस 44। ठीक तो ये आएगा cot 46 cot 46 कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई 45 के आगे 46 रहेगा ये आ जाएगा cot 46 इसी तरह कम होता जाएगा। देखिए अब ये जो है tan 90 माइनस 44 ये कितना आ जाएगा बताइए cot 44 इसी तरह cot 43 इसी तरह जब आगे हम चले जाएंगे तो cot 3 cot 1 cot 2 cot 1। अब 10 और cot मिलके एक आ जाएगा लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा सीधे सीधे tan 45 बाकी सब 1 हो जाएंगे तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसमें हमें सीधे सीधे 90 माइनस थीटा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है अब अगला हम सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ठीक है अगला सवाल हमारा है 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है हमें पद विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना है। तो पहले इसके लिए हम टेबल बनाते हैं तो लिखेंगे दैनिक व्यय ठीक फिर मध्यमान उसके बाद बारंबारता
ठीक है, बारंबारता के बाद फिर हम u निकालेंगे, ये होगा x माइनस ए अपॉन में h। ठीक है, फिर हम अगर ये f है ये x है, और उसके बाद फिर हम x इंटू एफ निकालेंगे। हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक, तो अभी हम सारी चीज़ें बताएंगे कैसे करना है। तो पहले दैनिक व्यय जो दिया है, क्या दिया है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, ठीक है, 250 से 300। 250 से 300, उसके बाद दिया है फिर 300 से 350। अब मध्यमान क्या होता है, ये जो हमारा, ठीक है, निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, इनके योग का आधा। तो 100 और 150 का योग जो होगा 250 आएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 125। ठीक, इसी तरह 150 और 200, ठीक, ये हो जाएगा 2 1 3, 350, और इसका आधा कितना आ जाएगा, 175। ठीक, इसी तरह 225, 275, और उसके बाद फिर 325। ठीक, अब इसमें 5 पद हैं, तो जो बीच वाला पद है उसको हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा ए है। ए मतलब कल्पित माध्य, ए को हम बोलते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, अब ए हमारी जो बारंबारता है, बारंबारता क्या दिया है, 4 दिया है, उसके बाद फिर 5 दिया है, फिर 12 है, फिर 2 है, फिर 2 है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे h क्या होगा, जो हमारी निम्न सीमा और उच्च सीमा है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है, 50 है। अब देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस ए कितना आएगा, x कितना है हमारा 125, और a कितना है 225। तो 125 माइनस 225 करेंगे 100 आएगा, और 100 को जब हम 50 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2। इसी तरह यहाँ पे माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक ठीक, इसी तरह यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। देखिए 325 से हम 225 घटाएंगे 100 हो जाएगा, 100 को 50 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। अब हमें इनका गुणा करना है, किसका, x और f का, x और f का गुणा करना है। तो देखिए 4 और 2 का गुणा माइनस का 8, 5 और 1 का गुणा माइनस का 5, ये 0 ही रहेगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो योग आया सिग्मा एक्स एफ, ये कितना आया, देखिए 4 और 2 मिलके 8 हो गया। ठीक, ये हमारा 8 आया, और ये कितना आया, 8 5 13। ठीक, अब इनको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो हमारा माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है लोअर लिमिट, ठीक है, सिग्मा, लोअर लिमिट नहीं, ये कल्पित माध्य ए एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। अब ए हमें पता है, एच पता है, सिग्मा एफ ये कितना आएगा, सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ जो आएगा, देखिए, ठीक, 4 4 और 5, 4 5 4 9, 9 और 12 21, 21 और 4 25, ये आएगा हमारे पास 25। अब सारे मान हम रखते हैं, तो a बराबर हमारा कितना है, 225। ठीक, समेशन एफ एक्स ये कितना है, माइनस का 5। h हमारा कितना है, देखिए दोनों का अंतराल 50 बटे हम कितना कर देंगे, 25। ठीक, अब इसको जब हम हल करते हैं, देखिए 25 दूनी 50, और 2 2 5 5 दूनी 10। ठीक, तो इस तरह 215 ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से वीडियो नहीं जा पाती है। ठीक है, बाकी कोशिश यही रहती है कि वीडियो डेली जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट टाइम आज शाम को आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।